Winning horse does not know why it runs. It runs because it beat by its rider. In this life you are horse and God is your rider. If you are in pain you realize God you to win. मतलब ये है कि भगवान जो होते हैं वो अपने ऊपर बैठे हैं। जैसे जीतने वाला घोड़ा क्यों दौड़ता है, क्योंकि उसको उसका घुड़सवार पीटता है। उसी तरीके से अपने को भगवान है ना वो पीट रहे हैं जिससे अपन सही लाइन पे जाएं, सही पाथ पे जाएं और अपन जीत जाएं। कई बार अपन पढ़ते हैं अपने को बहुत पेन होता है और अपन बुक को फेंक देते हैं, लेकिन कई स्टूडेंट या कई लोग ऐसे होते हैं वो वापस पढ़ते रहते हैं, सुबह तक पढ़ते रहते हैं, पूरी रात पढ़ते रहते हैं। वो उस पेन को सहन करते हैं और वो पेन उनके साथ उनकी नसों में, उसके खून में ना डिसॉल्व हो जाता है। भगवान है ना उसको जिताने के लिए उसके ब्लड में चले जाते हैं और फिर वो मनुष्य जीतता है। तो अब अपन ये जो है अपना आगे का टॉपिक क्वाड्रेटिक इक्वेशन में इनइक्वालिटी स्टार्ट करते हैं। क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी बेसिकली ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल रखती है, तो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो अपने पास है, जैसे मैं आपको एक क्वेश्चन से समझाता हूं क्या होता है। जैसे क्वेश्चन फर्स्ट है अपने पास, सोल्व फॉर एक्स, सोल्व फॉर एक्स। यहां पे लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 लेस देन 0। मतलब x के वे वैल्यू अपने को बताने हैं जिसके लिए इस इनइक्वालिटी का वैल्यू लेस देन 0 है। तो सबसे पहले अपन क्वाड्रेटिक जो है एक्सप्रेशन की हेल्प लेते हैं। इनइक्वालिटी का मतलब इसमें ग्रेटर और लेस होता है, ये आपको मालूम ही होगा। तो सबसे पहले क्या करते हैं, यहाँ पे जो इसको लीड कर रहा है एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट होता है उसको लीडिंग कोफिशिएंट बोलते हैं। 1 है जो ग्रेटर देन 0, 1 का मतलब ग्रेटर देन 0 से ग्रेटर है। इसका मतलब ये ऊपर की तरफ खुला हुआ मुंह रखेगा। ये पैराबोला जो बनेगा क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन से वो ऊपर की तरफ मुंह पाड़ेगा। ठीक है, खुला हुआ मुंह रहेगा इससे। अब देखो अब क्या होता है, इसका डिस्क्रिमिनेंट निकालता हूं। उसका फार्मूला होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। वैल्यू पुट कर देता हूं, बी का वैल्यू कितना है 2, 2 का स्क्वायर 4 माइनस 4 इंटू ए का वैल्यू 1, सी का 3 तो 4 माइनस 12, डी कितना आ गया -8। मतलब डी नेगेटिव आ गया। नेगेटिव आते ही सारा ग्राफ एक्स एक्सिस के ऊपर बनेगा। अगर मैं इतने को वाई बोलता हूं, पूरे एक्सप्रेशन को y बोला जाता है, तो y जो है वो लेस देन 0 हो गया। और मैंने जो सॉल्व किया उसके अकॉर्डिंग जो है x एक्सिस के ऊपर जो पार्ट होता है वो y क्या होता है, पॉजिटिव होता है। और ये बोलता है y नेगेटिव होना चाहिए। तो ये बोल रहा है और मैं बोल रहा हूँ, दोनों तो ना बातें ना अलग अलग हो गई ना। जैसे इलेक्शन के टाइम पे लीडर जो है वो बोलते हैं और होता है उन दोनों में, समझ रहे हो ना आप। तो यहाँ पे वही बात आ गई, दोनों बातें अलग अलग है। तो कहाँ सॉल्यूशन होगा एक्स का कोई सॉल्यूशन नहीं है, कुछ नहीं है। अपने को क्या मिलने वाला है, क्या मिलेगा अपने को, ये मिलेगा। देखो ये मिलेगा आंसर, कद्दू मिलेगा ऐसी कंडीशन में। तो ध्यान रखना बोर्ड देते टाइम। तो x जो है ना वो कद्दू आ गया अपना, मतलब 5 आ गया, कोई आंसर आया ही नहीं। मतलब x का कोई रियल वैल्यू प्रेजेंट है ही नहीं इस क्वेश्चन में। इसका कारण क्या है कि जो अपना y आया है वो पॉजिटिव आया और वो बोल रहा है y नेगेटिव कहाँ पे है, तो नेगेटिव है ही नहीं, तो x का कोई वैल्यू हो ही नहीं सकता ना। तो अब अपन है ना इसी बात को सॉल्व करते हैं। जैसे कोई सेकंड क्वेश्चन लेता हूं मैं, क्वेश्चन नंबर 2, सॉल्व फॉर एक्स के लिए ही है। सॉल्व फॉर एक्स के लिए अपना क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। इस बार ये ग्रेटर देन 0 है। कोई भी क्वेश्चन मैंने ले लिया है। तो देखिए सबसे पहले इसका a निकालेंगे। a कितना है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट लीडिंग कोफिशिएंट 1 है जो ग्रेटर देन 0 है। ये ग्रेटर देन 0 ये बोल रहा है पैराबोला है ना वो ऊपर की तरफ बनेगा। ठीक है, ऊपर की तरफ खुला हुआ मुंह आएगा। अब इसका डिस्क्रिमिनेंट निकालता हूं, बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो ये अपने पास कितना आ गया 1 माइनस 4 और 1 और ये भी 1, तो ये आ गया 1 माइनस 4d आ गया -3d नेगेटिव आ गया। d नेगेटिव आने का मतलब क्या हुआ कि ग्राफ x एक्सिस के ऊपर बनेगा, न तो टच करेगा न कट करेगा, एक्स एक्सिस के ऊपर बन रहा है। ऊपर बनने का क्या कारण हुआ, यहाँ पे ऊपर बनने के कारण क्या हुआ, ये भी बोल रहा था ये y है, अपना भी y ग्रेटर देन 0 है और वो भी बोल रहा है y ग्रेटर देन 0 है। दोनों बातें राइट है हमेशा ही।
ये जो है अपना हमेशा ही y ग्रेटर देन 0 है, हमेशा ये बोल रहा है ना कि y हमेशा क्या है, डी नेगेटिव, इसका मतलब y हमेशा ही ग्रेटर देन 0 होगा, और हमेशा ही ग्रेटर होता है उसको रियलिटी बोलते हैं, उसको क्या बोलते हैं, रियलिटी। रियल का मतलब सारे रियल नंबर इसके आंसर होंगे। इसका आंसर होगा x बिलोंग्स टू r या x बिलोंग्स टू -इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी। जो चीज हमेशा सही होती है तो वो सारे रियल नंबर के लिए ही सही होगी। तो ये अपना पार्ट इसका कंप्लीट हो चुका है, इसको आप नोट कर लीजिए। फिर आगे आपको बताता हूँ। इस बार मैं आपको भाला कैसे फेंकते हैं ना वो सिखाऊंगा। देखना, अपना भाला वाला रूल बताऊंगा। भाला रूल में मजा आएगा आपको, देखना। नोट कर लीजिए पूरा। अब देखो, आपको आगे बता रहा हूं मैं, आगे वही भाला वाली बात बता रहा हूं, समझना, देखना, मजा आएगा आपको। इस रूल से क्लियर हो जाएगी इनक्लूडिंग की डाउट। सबसे पहले अपन अब क्वेश्चन 3 स्टार्ट करते हैं। इस बार मैं ब्रैकेट बना के दे रहा हूं, x-1 या x-2 ले लिया, x-3 ग्रेटर देन, इस बार मैंने लेस देन 0 दे दिया, ओनली लेस देन ही लिया है। इक्वल का भी महत्व बताऊंगा मैं आपको। तो सबसे पहले क्या है कि इसके अंदर जो है अपन, इसके अंदर सबसे पहले अगर अपने पास इसके फैक्टर दे रखे हैं तो सबसे पहले क्रिटिकल पॉइंट निकालेंगे, CT। क्रिटिकल पॉइंट क्या चीज होती है, जहां पे वो ब्रैकेट 0 हो जाए। जैसे फर्स्ट ब्रैकेट है उसको मैंने 0 के इक्वल कर दिया तो x का वैल्यू कितना आ गया, 2, ये क्रिटिकल पॉइंट हो गया। ऐसे सेकंड ब्रैकेट को 0 के इक्वल कर दिया तो अपने पास x का वैल्यू कितना आ गया, 3, तो ये क्रिटिकल पॉइंट आ गए 2 और 3। वो वैल्यू जहां पे वो पूरा ब्रैकेट 0 बन जाए उसको क्रिटिकल पॉइंट बोलते हैं, x का वैल्यू। अब मैं ना इन क्रिटिकल पॉइंट को नंबर लाइन पे बिछाऊंगा। ये लेके आया मैं नंबर लाइन, देखिए, -इन्फिनिटी से +इन्फिनिटी नंबर लाइन होती है। नंबर लाइन ऐसी दरी होती है जो -इन्फिनिटी से +इन्फिनिटी तक होती है, जिसका कोई छोर मालूम नहीं होते। बहुत महंगी दरी होती है ये, हर किसी के बस की बात नहीं होती। छोटा वैल्यू फिर बड़ा वैल्यू क्यों नहीं होती, क्योंकि इसमें खर्चा लगता है। कैसे कि यहाँ पे अगर इक्वल नहीं लगा हुआ तो आप व्हाइट बॉल लगाओगे, ये लो व्हाइट बॉल लगाने का खर्च आ गया, और अगर इक्वल होता तो ब्लैक बॉल लगाता, और ब्लैक बॉल पे क्लोज इंटरवल आ जाता है, व्हाइट बॉल पे ओपन इंटरवल आता है। वो अभी आंसर से समझ लेंगे। अब देखो, अब अपने को क्या करना है, 3 से लेके इन्फिनिटी के बीच में ये चीज कैसी है, देखो एक बार। 3 से बड़ा कोई वैल्यू ले लो, 4 लिया तो 4 - 2 कितना हुआ, 4 - 2 और 4 - 3, तो साइन देख लेते हैं। ये कैसा आ गया, प्लस का, और ये भी कैसा आ गया, प्लस का। प्लस प्लस मल्टीप्लाई होके पॉजिटिव हो गए। ऐसे ही इसी चीज को देखना है, केवल इतनी को देखना है अपने को। फिर x 2 और 3 के बीच में कोई वैल्यू बोलो, 2.5 ले लो, कोई भी ले सकते हो आप आर्बिट्री स्वेच्छा से। तो 2.5 लिया तो 2.5 - 2 कितना हुआ, 0.5 पॉजिटिव, और 2.5 - 3 कैसा हो गया, नेगेटिव, मल्टीप्लाई होके क्या आया, नेगेटिव। फिर यहाँ पे एक बार लाइन लगा दीजिए, थोड़ी आसानी होगी। फिर -इन्फिनिटी से 2 के बीच में 1 ले लिया, 1 - 2 कैसा हुआ, नेगेटिव, 1 - 3 कैसा हुआ, नेगेटिव, तो नेगेटिव नेगेटिव मल्टीप्लाई होके पॉजिटिव हो गए। अब उसने बोला लेस, 0 से छोटा। 0 से छोटा का मतलब नेगेटिव कहाँ पे है, नेगेटिव वैल्यू पूछा है कि नेगेटिव कहाँ है, ये नेगेटिव पूछा है, इसका मतलब नेगेटिव इसी जगह है, 2 से 3 के बीच में। और ये व्हाइट बॉल है, ओपन इंटरवल है, या इक्वल नहीं लगा हुआ, तो इसको ऐसे लिख देंगे, 2 से 3 में बिलोंग करेगा। x का वैल्यू इस क्वेश्चन के लिए 2 से 3 ही हो सकता है, इसके अलावा नहीं हो सकता। अब वो भाला वाली बात बता रहा हूं। अब देखो, अगर अपन भाला फेंकते हैं ना किसी की तरफ, तो वो कहाँ जाएगा, अपने मम्मी पापा के पास जाके छुपेगा, मतलब उन दोनों के बीच में जाके छुपेगा। तो देखो, इसके मम्मी पापा कौन है, 2 और 3 है क्रिटिकल पॉइंट। ये देखो 2 और 3 के बीच में छुप गया, बाला इसकी तरफ आया ना, इसकी तरफ। देखो ये बाला का साइन नहीं है कि बाला जैसा नहीं लग रहा है आपको, इसको बढ़ा दूंगा तो बाला जैसा नहीं बन जाएगा क्या, ऐसा ही तो होता है बाला। तो ये भाला का साइन हो गया। अब बाला जो आता है ना, वो लड़ाई वाला बाला, तब वो मनुष्य है ना मम्मी पापा के पास, सब उसको मम्मी पापा की याद आती है और वहां जाके छुपेगा। देखो 2 और 3 के बीच में छुप गया, देखो सीधा ही आंसर हो गया इसको देखते ही। मैं जैसे और क्वेश्चन कराता हूँ, जैसे 4, जैसे ये है x - 3 और x - 5, और ये लो भाला आ गया। इस बार इक्वल है, पहले ऐसे ले लेता हूँ नॉर्मली। भाला आया, छोटा वैल्यू 3, इसका क्रिटिकल पॉइंट और इसका क्रिटिकल पॉइंट 5, 3 और 5, बाला आया तो छुप गया इनके बीच में। और अगर यहाँ पे इक्वल होता
तो ये क्लोज इंटरवल आ जाता, ये एक्स का सीधा आंसर आ जाता बिना करे। समझ गए क्या? बाला देखते आप आंसर निकाल दोगे क्या? तो ये ट्रिक है ना आपके लिए बहुत ही है ना इंपॉर्टेंट रहने वाली है। अब आपको मैं इसके ऊपर क्वेश्चनों की ना बौछाड़ कर दूंगा, क्वेश्चनों की इतनी बौछाड़ कर दूंगा कि आप है ना सारा इसका मजा लोगे, सारी चीज समझ पाओगे और आपको मजा आएगा पढ़ने में मैथमेटिक्स को। आप कोई भी लेवल की तैयारी कर रहे हो, ठीक है? आगे इसको नोट कर लिए फिर बताओ। चलो तो अब आगे देखते हैं अपन इसको। आगे देखो क्वेश्चन करते हैं बढ़िया बढ़िया। क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है सॉल्व 4x है और इस बार x -2 और x -4 और ये भाला इस बार अपोजिट लगा दिया मैंने, मतलब इससे दूर जा रहा है। जब भाला दूर जाएगा तो वो अपने घर से निकल के देखेगा, जब भाला दूर जाएगा ना तो वो अपने घर से निकल के देखेगा और फिर बाहर निकलेगा, घूमने जाएगा, अपने दोस्तों के साथ मजे लेगा पूरे, है ना? तो वो भाला आता है ना तभी उसको मम्मी पापा की याद आती है, वरना तो वो भागेगा। देखो इस बार बाले का मुंह इधर अपोजिट है, मतलब बाला दूर जा रहा है, इसकी तरफ नहीं आ रहा, ये नुकीला सिरा इसकी तरफ नहीं आ रहा है ना। तो ये बात बताऊंगा, पहले अपन इसको जो है अपन सॉल्व करते हैं, फिर बात बताऊंगा आपको मैं। तो क्या करना है, सबसे पहले क्रिटिकल पॉइंट निकालिए। इसको 0 के इक्वल करोगे तो x का वैल्यू 2 आएगा, इसको 0 के इक्वल करोगे तो 4 आएगा। नंबर लाइन पे बिछा दिया, -∞ +∞, क्रिटिकल पॉइंट छोटा फिर बड़ा और होता तो सबसे बड़ा, ऐसे मतलब बिछा देंगे, पहले छोटा फिर बड़ा, ऐसे चलेगा। इक्वल नहीं लगा हुआ तो ये लीजिए व्हाइट बॉल और ये लो, ऐसे कर दिया मैंने। अब देखो 4 से ∞ के बीच में कोई वैल्यू बोल दो, जैसे 5 बोल दिया तो ये ब्रैकेट कैसा हुआ 5 - 2 और अगला ब्रैकेट 5 - 4, ये कितना बचा 3 और ये कितना बचा 1 ही बचा ना। तो ये अपने पास कितना, ये पॉजिटिव हुई थी, ये भी पॉजिटिव मल्टीप्लाई हो गया, क्या हो गया पॉजिटिव, ठीक है। और देखिए अब जैसे 2 से 4 के बीच में 3 रखा, 3 - 2 के साथ पॉजिटिव, 3 - 4 के साथ नेगेटिव, मल्टीप्लाई हो गया नेगेटिव हो गया। फिर अपन -∞ से 2 के बीच में 1 रखा, 1 - 2 नेगेटिव, 1 - 4 नेगेटिव, नेगेटिव नेगेटिव मल्टीप्लाई हो गया, क्या हो गया पॉजिटिव। अब उसने बोला कौन से में लेस 0 है, सॉरी ग्रेटर 0, ग्रेटर 0 का मतलब पॉजिटिव कहाँ है, पॉजिटिव देखो यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ, -∞ से 2 और 4 से ∞, और ये व्हाइट बॉल है इसलिए यूनियन लगा देंगे और ओपन इंटरवल लगा देंगे, व्हाइट बॉल के कारण ओपन आएगा वरना क्लोज आता, समझ के। अब देखो क्या हुआ, अगर यहाँ डार्क बॉल हो जाती है ना तो ये क्लोज कर देता मैं, है ना, यहाँ भी हो जाती तो इसको भी क्लोज कर देता, ठीक है। अब सुनो एक बात बता रहा हूं मैं आपको कि ये इसका आंसर हो गया, मतलब x का वैल्यू ये हो सकता है। अब वो बाले वाली बात से बता रहा हूं, अब बाला दूर जा रहा है ना तो इसके पेरेंट्स कौन है 2 और 4, सीधा आंसर बता रहा हूं, पेरेंट्स कौन है 2 और 4, तो ये भागेगा इस 2 को छोड़ के, मम्मी को छोड़ के इधर जाएगा, माइनस की तरफ नेगेटिविटी में चला जाएगा, -∞ में चला जाएगा, और इधर पापा को छोड़ के इधर भागेगा पॉजिटिविटी में, इन्फिनिटी तक जाएगा, और ये लो यूनियन पूरा कंप्लीट आंसर हो चुका है इसका। अब देखिए आप आगे इसका प्रोसीजर मैं आपको बता रहा हूं, ध्यान से देखिए। जो है आगे के क्वेश्चनों में भी अपन देखते हैं कि इसमें किस टाइप का बिहेवियर होता है, वो आप लोग इसको समझिए कि कैसे अपन इन क्वेश्चनों को सॉल्व करते हैं। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं अपन। ये भाले वाला रूल केवल मम्मी पापा के लिए लगाना है जब 2 ही क्रिटिकल पॉइंट हो तब, वरना मत लगा देना, वरना भाला काम नहीं आएगा। 3 क्रिटिकल पॉइंट हो जाएंगे तो ना कंडीशन समझ में नहीं आने वाली है, फिर आपके बस का नहीं है, इसलिए उसको मैथमेटिकली करना आप। फिर लेते हैं आगे क्वेश्चन, नेक्स्ट सॉल्व करना है वही x के लिए, इस बार x - 1, x - 2, x - 3, और ये लो मैंने इसको ग्रेटर देन 0 कर दिया, इक्वल भी ले लिया, देखिए है ना। सीटी निकालिए, क्रिटिकल पॉइंट निकालिए फास्ट आप लोग, क्या क्या आएंगे बताइए। एक तो 1 आएगा, एक 2 आएगा, एक 3 आएगा। बिछा दूं क्या नंबर लाइन पे इनको, -∞ +∞, ये लो बिछा दिए, पहले छोटा फिर बड़ा फिर सबसे बड़ा, इक्वल लगा हुआ है, इसका मतलब डार्क बॉल, और ज्यादा खर्चा करना पड़ गया, लेकिन ये इस बार ये बॉल भारी है, भारी बॉल है टेनिस वाली, ये लो, ठीक है। अब देखो अगर आपको अब चेक कर, सीधा भी आप 4 पे चेक कर लो, फिर 2.5 पे कर लो, फिर 1.5 पे कर लो, ऐसे आप चेक करोगे, उससे बढ़िया सीधा तरीका बता रहा हूं। अगर पावर ओड है, ओड पावर है, विषम घात है, तब आप क्या करोगे, सीधा ही लगाओगे, पॉजिटिव
आपको आपके अगर सारे x के सारे कोफिशिएंट है ना पॉजिटिव है तो, और पॉजिटिव नहीं है तो आप पॉजिटिव बनाओगे। सबसे पहले क्या करोगे, x के सारे कोफिशिएंट क्या बना लोगे, पॉजिटिव। यहाँ x का कोफिशिएंट पॉजिटिव है, यहाँ x के आगे लगा हुआ पॉजिटिव है, यहाँ x के आगे लगा हुआ पॉजिटिव है, तो आप पॉजिटिव स्टार्ट करोगे, फिर माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस। यहाँ कुछ भी हो उससे कोई मतलब नहीं है फिलहाल। अब उसने बोला है कहाँ पे ये ग्रेटर है, ग्रेटर का मतलब पॉजिटिव कहाँ पे है, पॉजिटिव देखिए आप 1 से 2 में, फिर 3 से इंफिनिटी में। तो आंसर क्या हो गया, 1 से 2 क्लोज में लगाओगे, यूनियन 3 से इंफिनिटी, इंफिनिटी हमेशा ओपन में आता है, ये अपना x का आंसर हो गया है। आप नोट कर लीजिए इसको, फिर आपको आगे बता रहा हूं मैं। आगे अपन कुछ स्मॉल रूल लिखते हैं इनइक्वालिटी के लिए। तो सबसे पहले फर्स्ट रूल आप नोट करिए, इफ वी ऐड और सब्ट्रैक्ट ए क्वांटिटी in inequality, then sign of inequality remains same. If we add positive quantity or subtract in inequality, then we get same inequality, means inequality remains same. Second लिखिए, if we multiply or divide a positive quantity in inequality, then we get same inequality, means sign of inequality remains same. Third point लिखिए, if we reciprocal a positive quantity, then inequality reverse, मतलब inequality का साइन चेंज हो जाएगा रेसिप्रोकल की कंडीशन में। If we add negative quantity in inequality, then sign of inequality change. Square of inequality for positive is same, have same sign. ठीक है, आप इनको नोट करिए, फिर आगे मैं आपको नए क्वेश्चन लिखवाता हूं। एक चीज और ध्यान में रखना, एक और लिखिए पॉइंट, इफ यू मल्टीप्लाई ए इनइक्वालिटी और डिवाइड ए इनइक्वालिटी बाय नेगेटिव साइन और नेगेटिव नंबर, देन साइन ऑफ इनइक्वालिटी रिवर्स, मतलब साइन चेंज हो जाएगा। ये बात मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, फिर भी आप देखिए। अब आपको इसके ऊपर बेस्ड आगे क्वेश्चन करवाता हूं मैं। जैसे अपने को मालूम है, अपन ने क्वेश्चन किया था कि ये जो x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 है, ये हमेशा क्या होता है, ग्रेटर देन 0 होता है, पॉजिटिव होता है। क्यों होता है, इसका पता करने के लिए इसका लीडिंग कोफिशिएंट a कितना हो गया, 1। इसका डिस्क्रिमिनेंट b स्क्वायर माइनस 4ac कितना हो गया, 1 माइनस 4 इंटू 1 इंटू 1। तो d आ गया नेगेटिव। d नेगेटिव आने के कारण ये x एक्सिस के ऊपर बनेगा, ऊपर बनने का मतलब ओनली पॉजिटिव होगा। ये पॉजिटिव नंबर है, ये पॉजिटिव क्वांटिटी है, और पॉजिटिव के लिए मैंने आपको बता दिया था x के आंसर सारे रियल नंबर होंगे। तो इसको अपने को चेक करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, जैसे ये क्वेश्चन में आ रहा है। तो जैसे मैं इसके ऊपर एक क्वेश्चन करवाता हूँ आपको। क्वेश्चन है अपना, क्वेश्चन 1 है इसी प्रोसीजर पे बेस्ड, x माइनस 2, x माइनस 3 और इनटू में है x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, और ये है ग्रेटर देन 0। ग्रेटर देन 0 बोल दिया मैंने ओनली। तो मैंने आंखों ही आंखों में ना साबित कर दिया कि ये बात क्या है, पॉजिटिव है। ये चीज क्या है, पॉजिटिव है। ठीक है, आंखों के जादू से समझ लिया इसको। अब ये पॉजिटिव है तो ये तो पॉजिटिव है ही, और ये पहले से अपने को पॉजिटिव करना है। ये पॉजिटिव 100% पॉजिटिव है, ये बात 100% पॉजिटिव है, तो इसको हटा दो। अरे पॉजिटिव है तो इससे कोई मतलब ही नहीं है अपने को, तो अपने को इस चीज से मतलब है। अपना क्वेश्चन इतना रह गया है अब, x माइनस 2, x माइनस 3 ग्रेटर देन 0। अब मैं इसका क्रिटिकल पॉइंट निकालूंगा, x का वैल्यू आ गया 2 और 3, बिछा दूं क्या नंबर लाइन पे, ये लो मैंने नंबर लाइन पे इनको बिछा दिया है, माइनस इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी 2 3। अब अपने को यहाँ पे अगर इक्वल नहीं लगा हुआ तो ये व्हाइट बॉल आ गई,
और ये पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, चाहता क्या था पॉजिटिव, पॉजिटिव कहाँ से कहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, माइनस इन्फिनिटी से 2 और यूनियन 3 से इन्फिनिटी। और बाले वाले रूल से भी देख लो, बाला अपोजिट जा रहा है तो वो मम्मी पापा से दूर जाएगा, इधर माइनस इन्फिनिटी तक और इधर प्लस इन्फिनिटी तक। ठीक है, आप नोट करिए इसको। आगे जो है नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए आप लोग, ये नोट करने के बाद में। देखो इसी प्रोसीजर पे बेस बता रहा हूं आपको। जो क्वेश्चन है नेक्स्ट, ये देखिए ऐसे ही क्वेश्चन दे देता हूं मैं आपको। क्वेश्चन अपना है 2 का x² माइनस 5x प्लस 6 और यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर मैंने लिख दिया mod x प्लस 9 और ग्रेटर देन 0। सबसे पहला काम क्या है, आप कन्वर्ट इनइक्वलिटी इन लीनियर टर्म। फर्स्ट इसके अंदर रूल आप ध्यान में रखना, ये भी लिख लीजिए, कन्वर्ट इनइक्वलिटी इन लीनियर टर्म। ये लीनियर नहीं क्वाड्रेटिक में है, इसको लीनियर में कन्वर्ट करिए। फिर उसके बाद में सेकंड करिए आप मेक लीडिंग कोफिशिएंट पॉजिटिव, मेक ऑल ब्रैकेट्स पॉजिटिव, मेक ऑल फर्स्ट टर्म इन ब्रैकेट पॉजिटिव, देन वी गेट पॉजिटिव टू नेगेटिव साइन स्कीम। ओके, तो आगे स्टार्ट करते हैं इसको। देखिए सबसे पहले अपने को ये पता करना है मोड जो होता है वो पॉजिटिव होता है। और पॉजिटिव कौन सा पॉजिटिव, पॉजिटिव भी 2 प्रकार के होते हैं। ये वाला पॉजिटिव होता है, इक्वल भी 0 हो सकता है, तो इसमें 9 ऐड करोगे तो ये पॉजिटिव ही आएगा। ये पूरी चीज़ ग्रेटर देन 0 है पहले से ही, ये पूरी चीज़ ग्रेटर देन 0 है। इसका मतलब ये पॉजिटिव है तो इसका सर्वनाश कर दूंगा, पॉजिटिव है तो इसका क्या कर दूंगा, सर्वनाश कर दूंगा। इसकी जरूरत नहीं है मेरे को, क्योंकि ना मेरे को पहले से ही पॉजिटिव करना है, इसके सारे रियल नंबर है, इसकी जरूरत है नहीं है। तो ये तो पहले से पॉजिटिव है, इसका तो पता चल गया। इसके फैक्टर करूंगा मैं, इसके फैक्टर दिख रहे होंगे अपने को, x² माइनस 3x माइनस 2x प्लस 6 ग्रेटर देन 0। और ये देखिए यहाँ से x कॉमन लिया, अपने पास बेसिकली क्या बन गए, x माइनस 2 और x माइनस 3 इसके फैक्टर बन गए हैं। अब इनको मैं बिछा दूंगा नंबर लाइन पे, ये लो नंबर लाइन लाया और मेरे को बॉल खरीदनी पड़ेगी 2 के लिए और 3 के लिए, लेकिन वो वाइट होनी चाहिए, हल्की होनी चाहिए। ये लीजिए लगाया और ये ओड पावर है, प्लस माइनस प्लस और भला अपोजिट साइड है, तो सीधी सी बात है पॉजिटिव है, इसका मतलब ये 2 है ये 3 है। ये वाला लेना है और ये वाला लेना है, माइनस इन्फिनिटी से 2 लेऊंगा, यूनियन 3 से इन्फिनिटी लेऊंगा। ये इसका आंसर हो गया है। तो मज़ा आ रहा होगा आपको क्वेश्चनों को सॉल्व करके। फिर आगे और क्वेश्चन करवाता हूँ, ये नोट कर लीजिए। नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इस बार अपने पास है, बहुत ध्यान से समझना आप लोग। इनइक्वलिटी बहुत ही है ना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है हर टाइप के कंपटीशन एग्जाम में। 11th के अंदर भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले क्वेश्चन अपने पास है, क्वेश्चन 3 है जो ले रहे हैं अपन, x प्लस 1 x माइनस 4 और x माइनस 2 का होल स्क्वायर और इस बार ग्रेटर देन इक्वल टू 0 बोल दिया। तो सबसे पहला अपना काम क्या है, यहाँ पे ये लीनियर है, ये सिंगल पावर, ये सिंगल, ये 2 पावर आ गया, इवन पावर आ गया, तो थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा, वो मैं आपको बता दूंगा। सबसे पहले क्रिटिकल पॉइंट देखिए, इसका क्रिटिकल पॉइंट -1, इसका 4 और इसका 2, ये फैक्टर आ गया 2 टाइम्स। कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। नंबर लाइन पे बिछाऊंगा माइनस इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी, ये बिछा दिए नंबर लाइन पे। इस बार इक्वल है तो मेरे को ज़्यादा खर्चा करना पड़ेगा, ब्लैक बॉल लेके आनी पड़ेगी, डार्क बॉल लेके आनी पड़ेगी, हैवी बॉल लेके आनी पड़ेगी, महंगी बॉल लेके आनी पड़ेगी। ये लो मैंने लगा दी तीनों के लिए, -1 2 और 4। अब देखिए आप साइन स्कीम के बारे में समझना। अब अगर 4 है, आपने को पॉजिटिव से स्टार्ट करना होता है, क्योंकि यहाँ x का कोफिशिएंट पॉजिटिव, यहाँ x का कोफिशिएंट पॉजिटिव, यहाँ x का कोफिशिएंट पॉजिटिव, तो पॉजिटिव से स्टार्ट करना। नहीं भी हो तो आप पॉजिटिव बनाए, पॉजिटिव। फिर उसके बाद में 4 जो है, देखिए 4 है, इस 4 की पावर कैसी है, ओड पावर है। ओड पावर है तो अगला साइन क्या होगा, x माइनस 4 की पावर ओड है तो साइन चेंज हो जाएगा। फिर क्या आया 2 x माइनस 2 की पावर कितनी है, इवन पावर है, समघात है, समघात है, तो साइन वो का वो रहेगा। फिर -1 है, -1 के ऊपर पावर कितनी है, ओड पावर है, तो साइन चेंज हो जाएगा। फिर भी आपको समझ में नहीं आया तो पहले वाले तरीके से कर लीजिए, आप है ना चेक कर लीजिए इसके बीच में ये क्या होता है। अब आंसर देते हैं। ग्रेटर कहाँ कहाँ है,
यहाँ ग्रेटर है और यहाँ ग्रेटर है, तो आंसर क्या आ गया, माइनस इन्फिनिटी से -1 और 1 को शामिल किया, इसका मतलब क्लोज इंटरवल यूनियन 4 से इन्फिनिटी, ये अपना आंसर हो गया। लेकिन एक बात और ध्यान में रखना, 2 को भी शामिल करना है, इस पे डार्क बॉल है तो साथ में 2 को और लेना पड़ेगा, तो यूनियन ये अकेला 2 करली ब्रैकेट में आ गया है, ये अकेला 2 करली ब्रैकेट में आ गया है। ये थोड़ा अलग टाइप का क्वेश्चन था, तो आप इसको समझे, ये बहुत ही काम आने वाला है, नोट करिए आप इसको, ठीक है, नोट कर लीजिए, नोट कर लीजिए इसको अच्छे से। और क्वेश्चन करवाता हूं, देखो 4th क्वेश्चन है, सॉल्व 4x करना है इनइक्वालिटी को। तो क्वेश्चन देखिए 4th क्वेश्चन, जो 4th है वो ऐसे है, x + 1 x - 1 की पावर 3 x - 2 की पावर 4 और ग्रेटर देन इक्वल टू 0 ले लिया। सबसे पहले शिटी क्रिटिकल पॉइंट बोलिए, इसका कितना हो गया, -1, इसका 1 और इसका 2, बिछा दूं नंबर लाइन पे, -इन्फिनिटी +इन्फिनिटी, और देखो वो बॉल लेके आया, ब्लैक बॉल, डार्क बॉल इक्वल लगा हुआ तो डार्क बॉल आ गई, डार्क बॉल देखो येलो डार्क बॉल लगा दी मैंने यहाँ पे, ये हो गया, यहाँ पे साइन स्कीम लगाता हूँ। तो सबसे पहले छोटा वैल्यू, फिर बड़ा, फिर सबसे बड़ा, 2 है, 2 के ऊपर पावर कैसी, पहले यहाँ पॉजिटिव से स्टार्ट करेंगे, 2 के ऊपर पावर कैसी है, इवन पावर है, इवन पावर है तो ऐसा कैसा रहेगा, पॉजिटिव का पॉजिटिव रहेगा। अब 1 के ऊपर x - 1 के ऊपर पावर कैसी है, पावर अपने पास कैसी है, ओड पावर है, साइन चेंज हो जाएगा, फिर -1 ये x + 1 वाला है, इसके ऊपर पावर कैसी है, ओड पावर है तो साइन चेंज हो जाएगा। अब उसने बोला ग्रेटर कहां से कहां तक है, ग्रेटर कहां से कहां तक हो गया, पॉजिटिव कहां से कहां तक हो गया, -इन्फिनिटी से -1, क्लोज में ब्लैक बॉल है तो यूनियन। अब यूनियन ये पूरा यहां से यहां तक क्या है, पॉजिटिव ही है, यहां से यहां तक क्या है, पॉजिटिव, तो इसको सीधा लिख दूंगा 1 से इन्फिनिटी, इसके अंदर 2 भी इंक्लूड हो गया है। तो एक चीज, अब अपने को कोई भी पॉइंट ऐसा है कि जो अपन ने शामिल नहीं किया, सारे पॉइंट शामिल हो गए हैं, तो कोई दिक्कत वाली बात है नहीं है, 2 इसके अंदर ही आ चुका है, तो आप इसको एक बार नोट कर लीजिए। अब आगे देखिए, आगे अब मैं डिवाइड वाली इनइक्वालिटी बताता हूं। डिवाइड वाली इनइक्वालिटी के लिए क्या रूल रेगुलेशन होते हैं, क्वेश्चन से ही आप समझ पाओगे। जैसे नेक्स्ट अपना है डिवाइड वाले क्वेश्चंस में क्या होता है, जैसे इसके ऊपर मैं आपको क्वेश्चन बता रहा हूं डिवाइड में, जैसे कोई भी क्वेश्चन अपन ले लेते हैं, जैसे मैंने ले लिया 2x - 3 अपॉन 2x - 5 और ग्रेटर देन इक्वल टू 0 ले लिया। इस इनइक्वालिटी को अपने को सॉल्व करना है x के लिए। तो सबसे पहले ये जो है इनइक्वालिटी वो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के फॉर्म में, किसके फॉर्म में, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के फॉर्म में। अब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर ऊपर नीचे बैठे लोग हैं, ऊपर नीचे बैठे लोग हैं, तो ऊपर नीचे बैठे लोग कैसे होते हैं, एक जैसे ही होते हैं, सब एक ही थाली के चट्टे बट्टे होते हैं। तो ऊपर नीचे जो बैठे लोग हैं वो एक ही थाली के चट्टे बट्टे, मतलब एक जैसे ही होते हैं। तो एक जैसे ही होते हैं, तो सबसे पहले सीटी निकालता हूं, इनका सीटी निकाल दूंगा मैं। सीटी कैसे निकालेंगे, पहले इसको 0 के इक्वल कर दो तो x का वैल्यू कितना आ गया 3/2, और फिर इसको 0 के इक्वल कर दो तो 5/2, ये डिनोमिनेटर वाला आ गया। बिछा दूं नंबर लाइन पे, ये लो जी नंबर लाइन पे बिछा दिया मैंने, बिछा दिया। अब इक्वल लगा हुआ है, तो ये ऊपर वाला जो 3/2 था, इसको तो मैं डार्क बॉल पे ले लेता हूं, और जो नीचे वाला है ये तो 0 कर ही नहीं सकता ना, मेरे को अधिकार ही नहीं है इसको 0 करने का, तो इसको मैं व्हाइट बॉल पे ले लेता हूं। अब अपने को क्या करना है, वही प्लस, सिंगल पावर के हैं ये, तो प्लस माइनस प्लस ऐसे कर दिया मैंने। अब अपने को क्या करना है कि ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लेना है, मतलब पॉजिटिव वाले लेने हैं, तो ये और ये लेने हैं। तो आंसर क्या हो गया, x बिलोंग्स टू -इनफाइनाइट से 3/2, व्हाइट बॉल है होके ब्लैक बॉल है, इसलिए क्लोज इंटरवल यूनियन, यहाँ पे व्हाइट बॉल है इसलिए ये क्या हो जाएगा 5/2 से इन्फिनिटी। आप इस टाइप के क्वेश्चनों को भी अच्छे से करने में सक्षम हो पाओगे, तो ये आप नोट कर लीजिए, ठीक है। फिर आपको आगे करवाते हैं, आगे क्वेश्चन और करिए आप लोग। मैं आपको होमवर्क के लिए दे देता हूं एक क्वेश्चन, इसी प्रोसीजर का जो क्वेश्चन है वो लिख लीजिए आप। जैसे आपका क्वेश्चन हो गया
x माइनस 2 डिवाइड बाई x माइनस 3 और ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आप कर लीजिए इसको। फिर आपको मैं आगे बता रहा हूं, आगे जो है नेक्स्ट है, नेक्स्ट के अंदर अपन क्या पढ़ने वाले हैं, देखो जैसे एक और स्पेशल बात बता रहा हूं मैं, जैसे यहां पे आ गया एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 और डिवाइड में दे दिया मैंने एक्स स्क्वायर प्लस 4x और चलो ऐसे दे देता हूं एक्स स्क्वायर प्लस x प्लस 1 ग्रेटर देन 0। तो सबसे पहले डिवाइड वाला है उसके बारे में थोड़ी जानकारी ले लेते हैं। इसके लीनियर फैक्टर नहीं हो रहे हैं, तो इसके लीनियर फैक्टर करने से पहले मैं इसकी क्वाड्रेटिक है तो इस क्वाड्रेटिक के बारे में अपन इसके कैरेक्टरिस्टिक देख लेते हैं। इसका जो है ए है, ए का मतलब लीडिंग कोएफिशिएंट है वो 1 है, वो ग्रेटर देन 0 है। और दूसरा इसका डिस्क्रिमिनेंट निकाल देता हूं। डिस्क्रिमिनेंट क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac से इसका डिस्क्रिमिनेंट निकाला तो 1 माइनस 4 इंटू 1 तो डी कैसा आ गया, नेगेटिव। डी नेगेटिव आते ही मेरे को पता चल गया कि इसका ग्राफ एक्स एक्सिस से ऊपर बनेगा। एक्स एक्सिस से ऊपर बनने का मतलब ये कैसा बनेगा, ये पूरा चीज जो है वो ग्रेटर देन 0 है, मतलब ये पॉजिटिव है। और पॉजिटिव क्वांटिटी को इनइक्वालिटीज के अंदर आप इधर मल्टीप्लाई भी कर सकते हो। बेसिकली क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं होता, लेकिन फिर भी आप इसको इधर दोनों साइड इस चीज से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करोगे तो ये कट जाएगा, मतलब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई आप समझ भी सकते हो। अगर ये पॉजिटिव है, पॉजिटिव को ही आप मल्टीप्लाई कर सकते हो वरना मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, ठीक है। तो आगे देखिए, ये तो खत्म हो गया, 0 की चपेट में आया खत्म हो गया, 0 की चपेट में आया खत्म हो गया। अपने पास क्या बचा, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 बच गया, ग्रेटर देन 0 हो गया। ये ग्रेटर देन 0 हो गया तो उसके बाद में अपन इस इनइक्वालिटी को क्या कर देते हैं, तोड़ेंगे, इसके टुकड़े कर देता हूं। इसके टुकड़े क्या होंगे, काट काट के टुकड़े कर दूंगा तो सीधे मेरे पास टुकड़े मिल गए x माइनस 2 और x माइनस 3 ग्रेटर देन 0। अब मैं बिछा दूं इसको नंबर लाइन पे, ये लो माइनस इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी, सिटी कितने आ गए, क्रिटिकल पॉइंट देखिए 2 और 3, ये लो 2, यहाँ पे व्हाइट बॉल आएगी 2 और ये 3, दोनों जगह व्हाइट बॉल, प्लस माइनस प्लस, और क्या लेना था, लेस देन लेना था, सॉरी ग्रेटर देन लेना था, तो ये और ये माइनस इन्फिनिटी से 2 यूनियन 3 से इन्फिनिटी हो गया। मैं समझता हूं कि आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छा लगा होगा, आप इसको नोट करिए, फिर आपको आगे करवाता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, आप लोगों को अच्छा लगेगा ये। x प्लस 1 अपॉन x माइनस 1 और अपने पास है ग्रेटर देन इक्वल टू x प्लस 5 अपॉन, इसके अंदर है अपने पास x प्लस 1। ये अपना क्वेश्चन हो गया। तो देखो अब इस टाइम के ऊपर जो इधर उधर लोग हैं उनको एक साइड लेके आने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे अपनी कंट्री के हैं तो अपनी कंट्री में आज चालू हो गया है काम लाने का, दूसरी जगह से ला रहे हैं। तो यही इस क्वेश्चन में है, अपन इस सारे चीजों को एक साइड ले लेंगे, इस पूरे को उठा के इस साइड ले आऊंगा, देखना कैसे लेके आता हूँ ना। लेकिन है ना ऐसे नहीं लाया जाएगा, चार्ज लगेगा इसका। x प्लस 1 अपॉन x माइनस 1, ये इधर आ गया, माइनस का हो गया x प्लस 5 अपॉन x प्लस 1 और ये ऐसे हो गया ग्रेटर देन इक्वल टू 0। यहाँ पे नॉर्मली मैं एलसीएम ले लेता हूँ, x माइनस 1 x प्लस 1, ये पहुंचा इधर तो ये हो गया x प्लस 1 का होल स्क्वायर और ये इधर मल्टीप्लाई हो गया x माइनस 1 इंटू x प्लस 5 और ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो गया, ठीक है। अब देखिए ये पॉजिटिव नहीं है, ये आपको पता नहीं है कि पॉजिटिव है या नहीं, आपको इधर मल्टीप्लाई करने का अधिकार नहीं है, ये ध्यान रखना। स्क्वायर ओपन कर देता हूं, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 माइनस, इसको मल्टीप्लाई करूंगा तो एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस x और माइनस 5 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, इसको एक साथ ही लिख देता हूं 4x, ठीक है। अब डिवाइड बाई, ये एज इट इज रहने दीजिए आप, ये ब्रैकेट्स। अब क्या होगा, ये एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर मर जाएगा, फिर ये अपने पास क्या होगा, ये 2x, ये माइनस 4x, ये माइनस का 2x बच जाएगा, ये 6 हो जाएगा और डिवाइड में x माइनस 1 x प्लस 1। और अब मैंने आपको बताया था कि आप अगर किसी भी नंबर का डिवाइड करते हो, पॉजिटिव नंबर का डिवाइड करते हो तो ऐसा कैसा इसका साइन रहेगा, लेकिन आपने अगर नेगेटिव नंबर से डिवाइड किया, -2 से डिवाइड किया तो क्या होगा देखना, -2 का डिवाइड किया क्योंकि यहाँ पे x का कोफिशिएंट नेगेटिव आ गया, -2 से डिवाइड किया तो x प्लस का हो गया और ये 3 हो गया माइनस का ना,
अगर माइनस के नंबर से मैंने डिवाइड किया तो ये इधर बदल जाएगा, और माइनस के नंबर से डिवाइड करना मेरे को इसलिए कंपलसरी हो गया था कि ये x का कोफिशिएंट है ना पॉजिटिव बनाना था। ये भी ध्यान रखना आपको, एनी हाउ x का कोफिशिएंट पॉजिटिव बनाना है, तब ये सारे रूल रेगुलेशन लगेंगे। ये जितनी भी मैंने सारी बात बताई है ना, ये सारा रायता पिलाया ये सब, तभी अपन है ना इसको लगा पाएंगे, वरना नहीं लगा पाएंगे। अब मैं सीटी निकालता हूं, क्रिटिकल पॉइंट कितने, यहां से देखिए, इसको आप इधर मल्टीप्लाई करने की गलती मत कर देना, क्योंकि ये पॉजिटिव है या नहीं ये पता नहीं है। x का वैल्यू कितना आ गया, एक तो आया अपने पास x का वैल्यू यहां से -1, ये कितना आ गया +1, और ये कितना आ गया 3। बिछा दूं नंबर लाइन पे, ये लिया है नंबर लाइन माइनस इनफिनिटी से प्लस इनफिनिटी। अब माइनस छोटा फिर बड़ा फिर बड़ा, यहां पे इक्वल लगा हुआ है इसलिए ये क्लोज, ये ग्रेट, ये अपने पास डार्क बॉल आ गई है। लेकिन नीचे वाले दोनों हैं ये तो जीरो हो गए तो इनफाइनाइट हो जाएगा, इसलिए इन पे क्या लगेगी, व्हाइट बॉल लगेगी। नीचे वाले जो दोनों शीटी है ये लीजिए, सबकी सिंगल पावर है मतलब ओड पावर है, तो प्लस माइनस। अब अपने को लेना है आंसर लेस देन जीरो का, मतलब नेगेटिव लेना है, लेस देन जीरो है। नेगेटिव कहां से कहां तक हो गया, माइनस इनफिनिटी से -1 यूनियन, और नेगेटिव कहां से कहां तक हुआ, 1 से 3, 1 से 3, 3 को क्लोज में और 1 को ओपन में अपन बताएंगे। ये अपना x का आंसर हो गया, ये सारा x का आंसर हो गया है। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, आप लोगों के लिए, नोट कर लीजिए। अगला क्वेश्चन लेके आया हूं, देखिए एकदम ध्यान से समझना आप लोग। अगले क्वेश्चन के अंदर क्या है कि अपने पास है x², इसी टाइप का x² -5x + 12 और डिवाइडेड बाई अपने पास है x² -4x + 5, और इसके अंदर अपने पास है > 3। तो सबसे पहले अपने को क्या करना है, तो इस नीचे वाले के बारे में जानकारी ले लो। अगर ये क्वाड्रेटिक है तो इसका a क्या है, > 0 है, मतलब a पॉजिटिव है, x² का कोफिशिएंट। उसके बाद में इसका डिस्क्रिमिनेंट क्या हो जाएगा, b² -4ac से, तो कितना हो जाएगा 16 - 4 × 1 × 5, तो ये नेगेटिव आ गया, d नेगेटिव आते ग्राफ ऊपर की तरफ ऐसे बन जाएगा। मतलब ये पूरी चीज क्या है, पॉजिटिव, प्योरली पॉजिटिव को इधर मल्टीप्लाई करने का आपको अधिकार है। तो x² -5x + 12 और ये इधर मल्टीप्लाई हो गया 3 × x² -4x + 5, ठीक है। अब क्या होगा, x² इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दिया -5x + 12, और ये कितना हो गया 3x² -12x, और ये 15 हो गया, ठीक है। अब इसको इधर लेके चला गया मैं, तो अपने पास 2x² हो गया, ये इधर गया तो अपने पास कितना बचा, -7x बचा क्या, और ये इधर गया तो कितना बच गया, +3, और इधर क्या बच गया 0। तो इसके फैक्टर करने हैं अपने को, तो 2x² और मल्टीप्लाई करने पे 6 आना चाहिए, -6x -x और +3, और मुंह किधर फाड़ेगा, 0 की तरफ मुंह फाड़ेगा, है ना। अब देखिए यहाँ से 2x कॉमन ले लिया तो अपने पास क्या आ गया, x -3, और -1 कॉमन ले लिया तो x -3 बाला वाला बन गया, बाले वाला। तो देखिए क्या होगा, तो ये बन गया अपने पास 2x -1 और x -3, और बाला आ गया 0 की तरफ। दो ही लोग हैं, मम्मी पापा, तो एक सीटी क्या हो जाएगा, सीटी इसका तो जाएगा 1/2 और इसका क्या हो जाएगा 3। बिछा दूं नंबर लाइन पे, -इनफिनिटी +इनफिनिटी, सीधा ही आंसर दे देता हूँ, चलो ये बिछाने की जरूरत नहीं है। तो बाला इसकी तरफ आ रहा है तो ये मम्मी पापा की गोद में छुप जाएगा 1/2 से 3, और इक्वल नहीं है इसलिए ओपन इंटरवल, ये x बिलोंग्स हो गया, x का आंसर हो गया, नोट कर लीजिए। उसके बाद में नेक्स्ट करवाता हूं, आप नोट करिए, नेक्स्ट क्वेश्चन करवाता हूं। इस बार बहुत अच्छा क्वेश्चन लेके आया हूं मैं आप लोगों के लिए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन लगभग इसी पैटर्न का है पर बहुत इंटरेस्टिंग है, आपको मजा आएगा। देखिए क्वेश्चन है x² + 3x + 1
एक तो ये अपने पास और दूसरा ऐसा ही है एक्स स्क्वायर प्लस 3x और माइनस के अपने पास इसके अंदर हैं कितने, मैं आपको बता देता हूँ, -3 और ये इस टाइप से ग्रेटर देन इक्वल टू 5। तो यहाँ एक प्रॉब्लम है, इधर मल्टीप्लाई, अब ये अपने को ना थोड़ा सा इसमें दिक्कत आएगी, इसके अंदर पॉजिटिव नेगेटिव अपन डिवाइड में होता तो पता भी कर लेते, फिर भी अपन थोड़ा सा इसको अपन अगर देखें तो इसके अंदर एक खास बात है, इस क्वेश्चन को आप मल्टीप्लाई करके करोगे तो बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, 4 पावर का हो जाएगा। इसमें खास बात ये है, देखो जब एक जैसे लोग अपने घर पे आते हैं ना तो अपन क्या पिलाते हैं, चाय पिलाते हैं, अपन क्या पिलाते हैं, चाय पिलाते हैं। तो ये दोनों एक जैसे नहीं है क्या, एक्स स्क्वायर प्लस 3x एक्स स्क्वायर प्लस 3x, तो इनको चाय पिला दूं क्या, ये लो मैंने टी एज्यूम कर लिया, इनको टी एज्यूम कर लिया, तो ये क्या बन गया d+1 और t-3 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक है, अब मजा आएगा इनको चाय पी के। देखो अब क्या होगा, मैं इनको मल्टीप्लाई कर देता हूँ, टी स्क्वायर प्लस टी और -3 -2t हो जाएगा, ये माइनस का 2t और -3, ये 5 इधर, -3 और -5 इधर आके क्या हो गया, -8 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। एक बार वापस देख लीजिए, ये अपने पास क्या हो गया, -8 हो गया। अब देखो ये अब 2 पावर का बन गया, इसके आसानी से फैक्टर कर पाऊंगा मैं। देखो फैक्टर क्या हो जाएंगे, इसके फैक्टर हो जाएंगे -4t और +2t, -8 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। यहाँ से t कॉमन ले लिया तो अपने पास क्या बचा, t-2, एक तो क्या बच गया, सॉरी t-4 बच गया, और यहाँ से अपन ने 2 कॉमन लिया तो एक अपने पास क्या बच गया, t+2 बच गया। ठीक है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो गया। ठीक है, इतनी बात समझ गए होंगे आप लोग। अब देखिए t का वैल्यू रख दीजिए, t का वैल्यू क्या था, एक्स स्क्वायर, वापस भी अब उनके घर जा रहे हैं, अब उनके घर जा रहे हैं, अब उनसे वापस निकलवाएंगे चाय अपनी, जो अपन भी कह देना वो वापस पियेंगे, छोड़ेंगे नहीं, +2 और आगे देखिए क्या हो गया, एक्स स्क्वायर प्लस 3x -4 और ये क्या हो गया, लेस देन इक्वल टू 0। अब इसके फैक्टर कर देता हूं मैं, इसके फैक्टर क्या हो जाएंगे, इसके फैक्टर हो जाएंगे, इसको 2x और x में तोड़ दूंगा तो यहाँ से x कॉमन लिया तो अपने पास क्या बच गया, x+2 और यहाँ से 1 कॉमन लिया अपन ने, ये तो अपने सॉरी यहाँ से x कॉमन ले लिया अपन ने तो ये बच गया x+2 और एक अपने पास क्या जाएगा, x+1। फिर इसमें क्या होगा, -4 आना चाहिए तो इसके क्या करने पड़ेंगे, 4x - x, तो यहाँ से अपन ने x कॉमन x+4 और वहाँ से -1 कॉमन लेंगे तो x - 1 और ये लीजिए ऐसे हो गया। सीटी निकाल दीजिए, अब क्रिटिकल पॉइंट कोई दिक्कत वाली बात है ही नहीं। तो क्रिटिकल पॉइंट निकालेंगे तो क्या क्या आएंगे, एक तो आएगा -4, एक आएगा -2, एक आएगा -1 और एक +1। नंबर लाइन पे बिछा दिए, -∞ +∞, -4 -2 -1 +1, सब में डार्क बॉल इक्वल लगा हुआ है इसलिए डार्क बॉल, ये लो मैंने डार्क बॉल लगा दी सबके, ये डार्क बॉल लगा दी, ये देखिए। अब आगे अब क्या होगा, अब देखना है अपने को कि इधर से चलेंगे अपन, इधर से चलेंगे तो ये क्या हो गया, पॉजिटिव, फिर नेगेटिव, पॉजिटिव, नेगेटिव, पॉजिटिव। अब अपने को क्या आंसर देना था, ग्रेटर, ग्रेटर का मतलब पॉजिटिव कहाँ तक है, -∞ से -4, क्लोज में आएगा, ये ब्लैक बॉल है, यूनियन -2 से -1, यूनियन 1 से इन्फिनिटी। साथ में एक चीज और ध्यान में रखनी है कि अब आया कौन नहीं है, कौन सा पॉइंट नहीं आया, 4 आ गया, -2 आ गया, -1 आ गया, 1 से इन्फिनिटी आ गया, सारे पॉइंट आ गए तो अपने को कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसका आंसर हो गया, नोट कर लीजिए। फिर आगे करवाता हूं, आगे देखो, आगे स्टार्ट करते हैं अपन, ये नोट हो गया होगा आपका। देखिए अब आगे करवाते हैं। अगला क्वेश्चन जो अपने पास है वो देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन डाल दिया मैंने, क्वेश्चन डाल दिया 10 का पावर x, x - 1, x - 3
और ग्रेटर देन इक्वल टू 0 दे दिया। ये क्वेश्चन अपना आ चुका है। अब देखो एक बात ध्यान में रखनी है, या इक्वल ने लगा के सीधा कर देते हैं अपन, या इसको लेस कर देता हूं मैं, ये लीजिए। तो सबसे पहले क्या करना है, अपने को एक बात ध्यान में रखनी है कि कोई भी ऐसा पावर होता है, जैसे 2 का पावर x है, तो x की जगह अगर आपने 0 किया तो 1 आ जाएगा, अगर x की जगह -1 किया तो 1/2 आएगा। मतलब आप x की जगह कुछ भी रखोगे तो ये 2 का पावर x है ना, वो हमेशा पॉजिटिव होगा। अगर नीचे वाला पॉजिटिव है और ऊपर कुछ भी, ये ऊपर वाला कुछ भी हो चाहे पॉजिटिव होगा, इसका मतलब ये चीज हमेशा पॉजिटिव होगी। अपना जो क्वेश्चन है ये है कि जो 10 का पावर x है और इनटू में x - 2 x - 3 कुछ भी है, और ये इस बार अपना क्या है कि जो भाला इधर आ रहा है लेस देन 0 है। तो सबसे पहले अपने को ये पता चल गया कि 10 e की पावर x है, मतलब नीचे बेस पॉजिटिव है, ऊपर x कुछ भी हो तो ये हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव होता है, ग्रेटर देन 0 होता है। तो ये पॉजिटिव है, पॉजिटिव डिवाइड में चला गया और खत्म हो गया। तो अपने पास क्या बचा, x - 2 x - 3 और भाला आ गया इधर इनकी तरफ। तो ये x छुपेगा किसके, मम्मी पापा की गोद में जाके। 2 से 3 आंसर हो गया x का वैल्यू अपर इंटरवल में। ठीक है, इसके बाद में मैं आपको अगला क्वेश्चन करवाता हूं। इस बार वाले क्वेश्चन में मजा आएगा आपको। देखो आपने ये तो सुना होगा ड्रामा क्वीन, और ड्रामा क्वीन को दिखाता हूं। मैथमेटिक्स में क्या होती है ड्रामा क्वीन, कितने टाइप की ड्रामा क्वीन होती है, कैसे करती है ड्रामा, और किसका ड्रामा कर रही है, ये सारी बातें सिखाऊंगा। देखना, जैसे अपने पास क्वेश्चन है इस बार आ गया 10 का पावर x - 100, ये 10 का पावर x है, और यहाँ पे है x + 1 और ये है x - 3, और ये अपने पास हो गया लेस देन 0। ठीक है, तो सबसे पहले ये बाकी दोनों लीनियर फैक्टर है, ये लीनियर फैक्टर नहीं है, तो इसको मैं ना देखता हूं ये किसका ड्रामा कर रही है। ये क्वीन है ना, ये किसकी ड्रामा क्वीन है, देखते हैं अभी। इसको पहले मैं 0 करके देखता हूं। 0 करते ही मेरे को इतना इसका ब्रेकिंग पॉइंट मालूम पड़ेगा। तो इसको 0 करेंगे तो यहां से x की जगह अगर मैंने 2 रखा, x = 2 रखा, तो ये चीज 0 बन गई। इस 2 को इधर ले आया, x - 2 फैक्टर हो गया। अब चेक कर लेते हैं ये बात सही है कि ये इस जैसा है क्या, इसकी साइन स्कीम और इसकी साइन स्कीम एक जैसी है क्या, देख लेते हैं। तो अगर मैं x की जगह 2 रखूंगा तो ये भी 0 हो रहा है, ये भी 0 हो रहा है। x की जगह मैंने 3 रखा तो ये पॉजिटिव आ रहा है, ये भी पॉजिटिव आ रहा है। x की जगह 1 रखा तो ये नेगेटिव आ रहा है, ये भी नेगेटिव आ रहा है। इसका मतलब साइन स्कीम सेम है, मतलब ये इस एक्ट्रेस की ड्रामा क्वीन है। ये जो है ये ड्रामा क्वीन है किसकी, इस एक्ट्रेस की। तो इस एक्ट्रेस को लेके आता हूं मैं यहाँ पे, x - 2 x + 1 x - 3, ये क्या हो गया, लेस देन 0। अब यहां से क्रिटिकल पॉइंट निकाल दूंगा। क्रिटिकल पॉइंट क्या आ गया, इसका -1, इसका 2 और इसका 3। नंबर लाइन पे बिछा देता हूं, -∞ +∞। ये -1 हो गया, ये 2 हो गया, 3 हो गया। व्हाइट बॉल लगाई, प्लस माइनस प्लस माइनस। उसने बोला लेस, नेगेटिव कौन कौन से में, -∞ से -1, फिर यूनियन 2 से 3। ये अपना x का आंसर हो गया। नोट कर लीजिए आप इसको अच्छे से। एक और लेते हैं ड्रामा वाला क्वेश्चन, देखिए मजा आएगा आपको। देखिए क्या है, क्वेश्चन लेता हूं। अपने पास आ गया इस बार मोड, और मोड x - 4 और इनटू में ऐसे मैंने कुछ भी लिख दिया यहाँ पे, ये x - 2 लिख दिया। ठीक है, और ये लो लेस देन इक्वल टू 0। ये क्वेश्चन हो गया। x के लिए सॉल्व करना है, सॉल्व फॉर x। तो सबसे पहले इसको पकड़ के लाता हूं, इस ड्रामा क्वीन को इधर। बता किसका ड्रामा कर रही है तू। अब ये बोलेगी मेरे को, देखना क्या कि ये जो मोड है, ये अगर इसमें x की जगह मैं 4 रख दूं तो ये 0 बन जाएगा। तो ये 0 कब बन रहा है, एट x = 4। तो इसको मैं अगर x - 4 का फॉर्मेट लिखूं
तो देखते हैं, अगर x की जगह 4 रखा तो 0, ये भी 0 हो रहा है। x की जगह अगर 5 रखूंगा तो ये पॉजिटिव आ रहा है, ये भी पॉजिटिव आ रहा है। x की जगह -5 रखूंगा तो ये पॉजिटिव आ रहा है, ये नेगेटिव आ रहा है। इसका मतलब बात सही नहीं हुई। मोड का मतलब मोड किसकी तरह बिहेव करता है, एक्स स्क्वायर की तरह बिहेव करता है। तो इस 4 का भी स्क्वायर लगाना पड़ेगा 16। अब देखता हूं, अगर मैंने 4 रखा तो 0, इसमें 4 रखा तो 0, अगर मैंने 5 रखा तो ये पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, -5 रखा तो ये क्या आया, नेगेटिव, और ये सॉरी -5 रखा तो ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव। इसका मतलब ये जो है, ये ड्रामा क्वीन इस एक्ट्रेस की तरह बिहेव कर रही है। तो एक्ट्रेस को यहां पे मैं ट्रांसफर करता हूं, x² - 16 x - 2, ये हो गया <= 0। अब इसको अगर मैं 4 का स्क्वायर लिख दूं तो a - b, a + b से क्या हो जाएगा, x - 4 x + 4 हो जाएगा, और ये x - 2 <= 0 हो गया। नंबर लाइन पे बिछा दूंगा मैं, क्रिटिकल पॉइंट की तरह आ गया, यहाँ से क्रिटिकल पॉइंट हो गया -4 2 + 4 डाल दिया नंबर लाइन पे, ये -∞ +∞ नंबर लाइन पे लंबे कर दो इनको, -4 2 4, और ये लीजिए वाइट बॉल, और प्लस माइनस, उसने बोला लेस देन, माइनस कहाँ से कहाँ तक है, -∞ से -4, और क्लोज है, इसका मतलब इन बॉल को डार्क करना पड़ेगा। ये लो डार्क कर दीजिए बॉल को डार्क कर दिया मैंने। फिर कहाँ से आएगा, यूनियन 2 से 4, क्लोज इंटरवल आ गया, सारे वैल्यू डार्क वाले सारे वैल्यू आ गए, तो अपना आंसर हो गया, ये अपना आंसर हो चुका है। आप नोट कर लीजिए इसको अच्छे से। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। इस बार वेक्टर से ले रहा हूं मैं क्वेश्चन को, वेक्टर का क्वेश्चन आ रहा है इस बार। तो देखिए वेक्टर वाले क्वेश्चन के अंदर क्वेश्चन है अपना, फाइंड द लिस्ट इंटीग्रल। क्वेश्चन लिखिए, फाइंड द, क्वेश्चन है यहां पे अपने पास क्वेश्चन, फाइंड द लिस्ट इंटीग्रल वैल्यू इफ एंगल बिटवीन वेक्टर्स अपने को गिवन है, वेक्टर्स इज एक्यूट। वेक्टर अपने पास क्या है, ए वेक्टर और बी वेक्टर का वैल्यू अपने को गिवन है, वो मैं अभी आपको बता देता हूँ। अपने पास ए वेक्टर का वैल्यू है x² i कैप -4j कैप +3m +1 k कैप, और बी वेक्टर अपने पास है mi -xj +k कैप। ये अपना क्वेश्चन हो गया, समझ गए। ये यहाँ पे जो x है वो रियल नंबर है, x रियल नंबर है, ये भी ध्यान रखना। एक्यूट, क्यूट का मतलब होता है छोटा सा प्यारा सा। अब एक्यूट का मतलब होता है छोटा एंगल, है ना, वो बच्चा होता है, ये एंगल होता है। अगर छोटा, ये 90 से छोटा एंगल है तो उसको एक्यूट बोला जाता है। और एक बात और ध्यान में रखना, 90 से छोटा है ना तो कोस क्या होता है, पॉजिटिव होता है। ये कोस काम आने वाला है, क्योंकि a डॉट बी का फार्मूला होता है मैग्नीट्यूड ऑफ a मैग्नीट्यूड ऑफ b कोस थीटा। वेक्टर्स में पढ़ेंगे आप लोग। तो अब यहाँ कोस, ये पहले से पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, कोस थीटा भी पॉजिटिव हो गया, इसका मतलब सारे पॉजिटिव हो गए। पॉजिटिव का मतलब ये पूरी चीज क्या हो गई, ग्रेटर देन 0 हो गई। पॉजिटिव का मतलब ग्रेटर देन 0 हो गई। अब मैं a डॉट बी ग्रेटर देन 0 कर दूंगा, यहाँ पे a डॉट बी क्या कर दूंगा, ग्रेटर देन 0 कर दूंगा। देखिए आपके सामने करूंगा तो ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, mx² + 4x + 3m + 1। i वाला i से कोफिशिएंट, j वाला j के कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई, k वाला k के कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई कर दिया। ये अपने पास बन गया, ग्रेटर देन 0 कर दिया। अब ग्रेटर देन 0 की फोटो मेरे दिमाग में आई तो वो अभी आपके दिमाग में चिपका देता हूँ। ये अपने पास x एक्सिस है, अगर यहाँ पे अगर कोई चीज y ग्रेटर देन 0 है, इसका मतलब y का वैल्यू ऊपर बनेगा। ऊपर बनेगा मतलब ये ऊपर पॉजिटिव हुआ। ऐसी कंडीशन में a पॉजिटिव होता है, लीडिंग कोफिशिएंट पॉजिटिव होता है, और d नेगेटिव होता है। अब ये लीडिंग कोफिशिएंट m है, x² का कोफिशिएंट लीडिंग कोफिशिएंट है, वो पॉजिटिव होना चाहिए। पहली बात तो ये होगी, ये नेगेटिव लेना नहीं है अपने को। जो उसने पूछा है कि m निकालो लेकिन अपने को नेगेटिव नहीं लेना है, ये बात होगी। उसके बाद में d निकालूंगा, d का वैल्यू क्या होता है, b² - 4ac होता है। अब वैल्यू रखते हैं तो ये कितना हो गया, 16 - 4 × m × 3m + 1। ये क्या होना चाहिए, अब ये नेगेटिव होना चाहिए, लेस देन होना चाहिए। तो इसको मैं सॉल्व करूंगा, 16 - 12m² - 4m <= 0।
अब ये जो है डिवाइड कर देता हूँ इसके अंदर, डिवाइड कर दिया -4 का, तो ये अपने पास कितना हो गया 3m² हो गया, ये m हो गया और ये -4 हो गया। अगर माइनस से डिवाइड कर दिया तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाएगा, मतलब ये अपने से रूस जाएगी। ये लो रूसवा देता हूँ इसको, इसका अपोजिट साइन हो गया। अब इसके फैक्टर करने मेरे को, अब यहाँ पे इसके मैं फैक्टर कर देता हूँ। तो फैक्टर करूंगा तो क्या आएगा अपने पास, ये नोट कर लीजिए आप साथ साथ में। तो इसके फैक्टर अपने पास आ जाएंगे, एक तो अपने पास इसका फैक्टर आ जाएगा 3m+4 और एक आ जाएगा m-1 ग्रेटर देन 0। नंबर लाइन पे बिछा दिए, देखो -∞ +∞, यहाँ से क्रिटिकल पॉइंट आएगा -4/3, ये लो -4/3, और यहाँ से आएगा 1, ये लो जी व्हाइट बॉल के साथ, ये प्लस का, ये माइनस, ये प्लस। उसने बोला कौन से में ग्रेटर है, ग्रेटर इसमें भी है और इसमें भी है। अब लेकिन उसमें बोला m का वैल्यू पॉजिटिव लेना है, यहाँ तो m का वैल्यू नेगेटिव आएगा, तो m का वैल्यू पॉजिटिव यहाँ होगा। यहाँ का मतलब 1 से इन्फिनिटी, 1 से इन्फिनिटी का मतलब क्या होगा 1 से बड़ा, और 1 से बड़ा का मतलब क्या होगा, 1 से बड़ा इंटीजर कौन होता है, 1 से बड़ा सबसे छोटा इंटीजर, 1 से बड़ा सबसे छोटा इंटीजर 2 होता है। तो 2 इसका फाइनल आंसर हो गया है, नोट कर लीजिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। हाँ, अब नई हेडिंग डालनी है आपको, कि अब मैं आपको नई हेडिंग डलवा रहा हूँ, कंडीशन ऑफ कॉमन रूट, कंडीशन ऑफ 1 कॉमन रूट। ये नोट कर लिया होगा आप लोगों ने। अब आगे करवा रहे हैं आपको कंडीशन ऑफ कॉमन रूट। कंडीशन ऑफ कॉमन रूट के लिए देखिए आप, 2 कंडीशन है, 1 कॉमन रूट और 2 कॉमन रूट, बहुत कॉमन रूट ऐसे बोल देते हैं। तो पहले कंडीशन ऑफ 1 कॉमन रूट के लिए बता रहे हैं आपको। तो देखिए क्या होता है, बेसिकली वो बात आपको मैं बता रहा हूँ। जैसे अपने पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ये हेडिंग डाल ली, कंडीशन ऑफ 1 कॉमन रूट। तो अपने पास कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax² + bx + c = 0 है। यहाँ से इसके अंदर 2 क्वाड्रेटिक लेनी है, तो ये a1 b1 c1 लगा दिया, और ये a2x² + b2x + c2 = 0 लगा दिया। इसका भी एक रूट अल्फा है और इसका भी एक रूट अल्फा है, दूसरे का भी अपने को मतलब नहीं है। तो अल्फा इसमें पुट किया तो अपने पास क्या हो गया, a1 α² + b1 α + c1 = 0, और इसमें अल्फा पुट किया तो a2 α² + b2 α + c2 = 0। अब मैं यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन लेके आ रहा हूँ। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का देखना, एकदम सुंदर प्रस्तुति देखना यहाँ पे। तो सबसे पहले α², फिर अल्फा और फिर 1, ये लीजिए। अब α² में इसको छिपा लिया, यहाँ पे कोफिशिएंट मल्टीप्लाई करूंगा, अल्फा को छोड़ देना बस, b1 c2, और इसको इधर इंटू करेंगे -c1 b2। ऐसे ही इसमें देखिए, इसमें अल्फा वाले में उल्टा होता है, ये इधर जाएगा, क्या होगा a2 c1 - a1 c2। ऐसे ही c1 वाले में इसमें सीधा ही हो जाएगा a1, इसमें हो जाएगा a1 b2 - b1 a2। अब क्या होगा, यहाँ से अल्फा का वैल्यू निकालिए, इतने से देखिए ये इधर जाएगा, तो अल्फा = कितना आ जाएगा, ये इधर गया तो अपने पास ये ऊपर चला जाएगा a2 c1 - a1 c2, और डिवाइड में क्या आ गया a1 b2 - b1 a2। दूसरी बात, एक वैल्यू तो ये आ गया, दूसरी बात यहाँ से ये कट जाएगा और ये ऊपर चला जाएगा, तो अपने पास क्या आएगा, अल्फा का वैल्यू यहाँ से ये इधर ऊपर चला जाएगा, तो क्या होगा अल्फा = b1 c2 - c1 b2 अपॉन a2 c1 - a1 c2। ये दोनों अल्फा क्या कर दूं, सेम कर दूं, सेम ही है तो सेम करना पड़ेगा। तो क्या होगा a1 c1 - a1 c2, a2 सॉरी ये a2 है, और a1 b2 - b1 a2, और इक्वल टू में क्या आएगा, इक्वल में इस चीज़ को यहाँ इक्वल में लिख रहा हूँ, b1 c2 - c1 b2, और डिवाइड बाई a2 c1 - a1 c2। ये वो कंडीशन है जिसमें अपने को क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक रूट कॉमन मिलता है, सिंगल रूट कॉमन मिलता है। तो नोट कर लीजिए आप। इसके बाद में मैं आपको अगला इसके ऊपर एक क्वेश्चन करवाता हूं। क्वेश्चन नोट हो गया होगा आपका। क्वेश्चन लीजिए,
और देखना मैं ज़्यादातर फॉर्मूले का यूज कम ही करूँगा, फॉर्मूले का यूज कम से कम करूँगा, अपने दिमाग का यूज ज़्यादा करके अपन इसको सॉल्व करते हैं। विथ फॉर्मूले तो क्या है, ज़्यादा दिखावे के लिए होते हैं, दिमाग का यूज ज़्यादा करना चाहिए, सोचना चाहिए अपने को। अपने पास क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या है, इफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 एंड एक इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस बी, यहाँ लिख देता हूँ एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस बी इक्वल टू 0, ये दो इक्वेशन है। यहाँ पे b नॉट इक्वल टू सी है, b और c सेम नहीं है, हैव कॉमन रूट, देन prove that their uncommon root are, ये टू रूट्स होंगे तो आर रूट्स ऑफ इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस बी सी इक्वल टू 0। बहुत शानदार क्वेश्चन। सबसे सुंदर नंबर होती है 1 और 0, दो नंबर सबसे सुंदर होती है मैथ्स में 1 और 0। अगर मैं यहाँ पे 1 रखता हूँ तो 1 प्लस बी प्लस सी, 1 प्लस सी प्लस बी, उस 1 पे ये दोनों सेम हो रहे हैं, तो 1 इनके दोनों का क्या है, कॉमन रूट है। क्वेश्चन लिख लीजिए। तो देखो क्या होता है कि 1 पे ये दोनों 0 हो रहे हैं, तो फिर वैसे भी देख लेते हैं, जैसे अपन जूम भी कर लेते हैं, आपको पूरा मैथमेटिकली बता देता हूँ। अगर अल्फा इसका कॉमन रूट है तो अल्फा दोनों में पुट कर देता हूँ, फॉर्मूले का पूरा मैं आपको वैसे बता रहा हूँ, मैंने फॉर्मूला कैसे ड्राइव किया था। अल्फा पुट किया तो क्या हुआ, अल्फा स्क्वायर प्लस बी अल्फा प्लस सी, और ये क्या हो गया, अल्फा स्क्वायर प्लस सी अल्फा प्लस बी इक्वल टू 0। अब यहाँ से अल्फा का वैल्यू भी मिल जाएगा मेरे को, माइनस माइनस माइनस, ये मर गया और ये हो गया b माइनस सी अल्फा, और ये इधर आएगा तो ये हो जाएगा b माइनस सी। ठीक है, तो अल्फा इक्वल टू कितना आ गया, 1। इसको ऐसे काट दीजिए, अल्फा 1 आ गया। अल्फा 1 आ गया है मतलब एक रूट इन दोनों का क्या है, 1 है। अगर ये अल्फा 1 है तो 1 इसके अंदर रख दूंगा तो ये क्या हो जाएगा, 1 प्लस बी प्लस सी, ये मैं बात आपको पहले ही बता चुका था। तो b प्लस सी इक्वल टू कितना हो गया, -1। b प्लस सी कितना आ गया, -1। अब मैं अज्यूम कर लेता हूं कि इन दोनों का जो 1 रूट तो 1, एक रूट तो 1 हो गया, दूसरा रूट इसका b है और इसका क्या है, c है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या बनेगी आपकी, इसको देख के भी थोड़ा सा आइडिया, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट प्लस जो अनकॉमन रूट है, ये दोनों अनकॉमन, इनसे बढ़ा रहा हूँ, और प्लस दोनों का प्रोडक्ट, तो एक्स स्क्वायर माइनस ये इसका यहाँ x लगेगा, -1 है इसका वैल्यू, तो ये -1 इंटू एक्स प्लस बी सी, और ये लो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस बी सी इक्वल टू 0। ये आपका आंसर आ चुका है, नोट करिए।